यह जियार्डिया के बारे में बात करने का समय है, जो हाइकर्स और कैंपर्स से जुड़ा एक बहुत ही आम परजीवी है। और धरती के सबसे खुशहाल स्थान के सम्मान में ये दृश्य जियार्डिया जंगल राइड में होता है। और हम आपको हर शिविर में जाने वाले के पसंदीदा परजीवी के बारे में जानने की सारी ज़रूरती जानकारी सिखाएंगे। जियार्डिया संक्रमण की आम कहानी यह यात्रियों या कैंपर्स के बीच होता है जो जियार्डिया से ग्रस्त क्षेत्र में जाते हैं और अशुद्ध या अनफिल्टर्ड पानी पीते हैं, शायद किसी धारा या नदी से। पानी पशु या संभवतः मानव मल से दूषित है, जिसमें जियार्डिया के सिस्ट होते हैं। तो तकनीकी रूप से गियार्डिया मलमौखिक संचरण द्वारा प्रेषित होता है। तो आइए हम इस नदी में तैरता हुआ मल जोड़ें। आसपास के पानी को गंदगी वाला बना देता है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, ये सिस्ट ही होते हैं जो मलमुख मार्ग से प्रसारित होते हैं। तो सिस्ट्स को चित्रित करने के लिए हम हमारे पुनरावृत्ति प्रतीक के रूप में बुलबुले का उपयोग करेंगे और इस झरने के ठीक पहले इस नदी को बुलबुले बनाएंगे। जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया, ये बीमारी अक्सर कैंपिंग से जुड़ी होती है और उन लोगों को संक्रमित कर सकती है जो पीने से पहले अपने पानी को शुद्ध नहीं करते। तो हम इन नाव पर लोगों को कुछ बैकपैक देंगे जो आपको कैंपर्स और पर्वतारोहियों के साथ जोड़ने की याद दिलाएगा। लगता है ये आदमी नाव पर अपना पानी शुद्ध करना भूल गया है और वह अपनी बोतल में गंदे पानी को भर रहा है। फिर से यह दर्शाता है कि जियार्डिया अशुद्ध पीने के पानी के माध्यम से संक्रमित होता है। तो इन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों का क्या होता है जो जियार्डिया से संक्रमित होते हैं? उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए? खैर, इससे सूजन, गैस और बदबूदार दस्त होते हैं। और वास्तव में आप इन सभी लक्षणों को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। बस टाको बेल खाने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं उसे याद करके, या शायद से ले कुछ मेमोरी संकेत डाल सकते हैं। जैसे हम कुछ कैंपर्स को उनकी नाक पकड़ते हुए दिखा सकते हैं ताकि आपको सामान्य सुंदर सूंघने वाली दस्त की तुलना में बदबूदार दस्त की याद दिलाई जा सके। जियार्डियासिस का समर्थन करने वाला एक महत्वपूर्ण शब्द है स्टियोरिया, जिसका अर्थ है फैटी दस्त। से प्रतिनिधित्व करने के लिए हम एक व्यक्ति को पीले रंग के स्टूल पर बैठे हुए चित्रित करेंगे। पीला रंग आपको वसायुक्त मल की याद दिलाने के लिए है, और ध्यान दें कि यह लाल नहीं है क्योंकि यह खूनी मल नहीं बना रहा है। तो मल में वसा के अवशोषण न होने से मल वसायुक्त हो जाते हैं। एनर्जियंसियस और विशर्स के लिए डायरी तंत्र अज्ञात। यह माना जाता है कि जियार्डिया अत्यधिक श्लेष्मा उत्पादन को उत्तेजित करता है, जो आंत की अवशोषण क्षमता को बाधित करता है। इस संक्रमण से पीड़ित लोग अगर उपचार नहीं कराते हैं तो उन्हें महत्वपूर्ण वजन घटाने और अवशोषण संबंधी समस्याओं से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। क्या आपको याद है कि वसा के अवशोषण में कमी के परिणाम स्वरूप कौन सी विटामिन की कमी हो सकती है? सही बात, वो होंगे विटामिन ए, डी, ई और के। अब जब आप सिस्ट रूप को निगलते हैं तो ये ट्रोफोजॉइट रूप में अलग हो जाता है। और यहाँ एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के तहत है। ध्यान दें कि यह झंडे वाला है और इसके वेंट्रल स्किंग डिस्क्स हैं जो इसे इसका विशेष रूप प्रदान करते हैं। अब चलिए नाव के किनारे के चित्र की ओर वापस देखते हैं, उन ढालों की ओर जो हम बना रहे हैं। इनका आकार बहुत समान होता है और ये भी फ्लैजिलेटेड होते हैं, और आपको अपनी परीक्षाओं में जियार्डिया की एक तस्वीर देखने को मिलेगी जो इन ढालों के समान दिखती है। अगर आप इन ढालों को याद रखते हैं तो आपको इसे पहचानने में सक्षम होना चाहिए। ट्रोफोजॉइट्स आंत की दीवार से जुड़ते हैं लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करते, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ये प्रवेश नहीं करेगा तो ये खूनी दस्त का कारण नहीं बनेगा। एंटामीबा और कुछ अन्य बैक्टीरियल पैथोजेंस के विपरीत जिन पर हमने चर्चा की है, ट्रोफोजॉइट्स मल में पास हो सकते हैं, जिसके कारण कुछ ढाल पानी में गिर गए हैं। और हमारे पास ये आदमी है जो उन्हें इशारा करते हुए देख रहा है, उन्हें मलजिल में देखते हुए, क्योंकि मल में ये ट्रोफोजॉइट्स की खोज निदानात्मक होती है। अगर आपने स्टूल ओएनपी या अंडे और परजीवी के लिए आदेश दिया तो आप उन्हें पा सकते हैं। इसलिए हम इस निदान परीक्षण की याद दिलाने के लिए उसकी शर्त पर ओपी लिखेंगे। साथ ही आंत में कुछ ट्रोफोजॉइट्स सिस्ट रूप में वापस बदल जाएंगे और मल ओएमपी पर भी दिखाई देंगे, और वे ही दूसरे लोगों को संक्रमित करते हैं। वैकल्पिक रूप से आप निदान के लिए एक इलीसा मल एंटीजन परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए हम वास्तव में नाव का नाम इलीसा, एक शानदार नाव का नाम रखेंगे। रोचक कहानी, मैं अपनी नाव को एलिजा नाम देने के बहुत करीब आ गया था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास नाव नहीं है। साथ ही याद रखें कि नाव डायरिया के पानी में तैर रही है ताकि आपको याद दिलाया जा सके कि लाइजा मल के एंटीजन की तलाश में है। क्या आप में से कोई जानता है कि हम गियार्डियासिस का इलाज कैसे करते हैं? खैर, जवाब डिज्नीलैंड में है, अगर आप गए हैं। अंदाज़ा लगाओ जंगल क्रूज के पीछे से क्या गुजरता है। एक मोनोरेल, जो हमारे लिए मेट्रोनेडजोल का प्रतीक है।
तो हम यहाँ मेट्रोनिडाजोल की याद दिलाने के लिए इस मोनोरेल या मेट्रो को चित्रित करेंगे। क्या यह अद्भुत नहीं है कि ये प्रतीक कैसे काम करते हैं? तो ये हमें हमारी जंगल की सवारी के अंत में ले जाता है। मुझे आशा है कि आपको जियार्डिया जंगल की यात्रा पसंद आई। और याद रखें, अपने लिए पर्याप्त साफ पानी ले जाना, नहीं तो आपकी यात्रा खंडहर में बदल सकती है।